guys, today's lecture is about vehicle performance and safety. Now this topic is related to automobile engineering, which is the subject in 4th year first semester. So now we are going to learn what are the vehicle performance characteristic and what are the safety levels which is provided in vehicles. Now let's move to the next topic. अगला टॉपिक है हमारा ट्रैक्शन, एफर्ट एंड ट्रैक्शन. ठीक है, दैट इज ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ट्रैक्शन. तो ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट क्या रहता है. तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या रहता है, एज पर डेफिनेशन हम पहले जाएंगे. द फोर्स अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइव व्हील टायर एंड रोड इज नोन एज ट्रैक्टिव एफर्ट. फोर्स अवेलेबल at contact between drive wheel and tires and road is tractive effort. तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, जो फोर्स अवेलेबल है ड्राइव व्हील और रोड के बीच में, उसे ट्रैक्टिव एफर्ट कहते हैं. अब ट्रैक्शन क्या है, द अवेबिलिटी ऑफ द ड्राइव व्हील टू ट्रांसमिट दिस एफर्ट विदाउट स्लिपिंग इज नोन एज ट्रैक्शन. तो ट्रैक्शन क्या है हमारा, एबिलिटी ऑफ व्हील ड्राइव टू ट्रांसमिट द एफर्ट विदाउट स्लिपिंग. बिना स्लिप किए टायर का जो इफेक्ट है वो प्रोवाइड करना रोड पे, उसे ट्रैक्शन कहते हैं. एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ ड्राइव व्हील. सो द एबिलिटी ऑफ ड्राइव व्हील टू ट्रांसमिट दिस एफर्ट. नाउ विच एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट without slipping is known as traction. अब हम देख सकते हैं पावर कैसे जनरेट होती है. पावर कहाँ पे जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है इंजन में. पावर जनरेट किसके वजह से होती है, कंबशन ऑफ फ्यूल से. द मोटिव पावर डेवलप्ड इन इंजन इज बाय कंबशन ऑफ फ्यूल. ओके, अब कंबशन ऑफ फ्यूल से पावर जनरेट होती है. सो द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंजन इज ट्रांसमिटेड टू व्हील्स थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम. अब जो ट्रांसमिशन सिस्टम है हमारी, जो इंजन को अटैच है, डिफरेंशियल गियर बॉक्स को अटैच है, थ्रू दैट डिफरेंशियल गियर बॉक्स एक्सेल और फिर हमारे व्हील्स आते हैं. तो जो ये अटैच है ट्रांसमिशन सिस्टम, उससे हमारी जो पावर है जो इंजन में बनती है वो टॉर्क थ्रू आती है व्हील्स में. अब तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर हमें चाहिए, दैट इज टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म स्पीड द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी बैलेंस्ड. अब ये बैलेंस किससे होता है, इट इज बैलेंस्ड बाय ट्रैक्टिव एफर्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट रोड. इट इज बैलेंस्ड बाय ट्रैक्टिव एफर्ट. द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी बैलेंस्ड बाय ट्रैक्टिव एफर्ट. ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, जो पावर पहले डेवलप्ड होती है इन इंजन बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, वो आपकी जाती है, ट्रांसमिट होती है टू टायर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम. अब यूनिफॉर्म स्पीड हमें चाहिए, दैट इज ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस हमें चाहिए. तो ये बैलेंस किससे से होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट से एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट रोड व्हील. ठीक है, फॉर एक्सेलरेशन द ट्रैक्टिव एफर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. फॉर एक्सेलरेशन द ट्रैक्टिव एफर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. तो एक्सेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन ट्रैक्टिव एफर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. फॉर एक्सेलरेशन ट्रैक्टिव एफर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला है G इंटू M इंटू R इंटू T. तो G है अपना गियर बॉक्स का रेशियो, M है अपना फाइनल ड्राइव रेशियो, R है आपका रेडियस ऑफ व्हील और T है टॉर्क अवेलेबल. ठीक है, तो आपका ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, G इंटू M इंटू R इंटू T. GMRT. जैसे आप डी मार्ट याद रखते हैं वैसे जी मार्ट याद रखिए, GMRT मार्ट.
तो G से क्या आपका आता है गियर बॉक्स रेशियो, M से आपका क्या है फाइनल ड्राइव रेशियो, R से आपका रेडियस ऑफ व्हील, T से आपका टॉर्क अवेलेबल, ठीक है। नाउ द ट्रैक्टिव एफर्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इंजन टॉर्क एज द इंजन गियर्ड विद ड्राइविंग व्हील। सो जो ट्रैक्टिव एफर्ट हमारा जो होता है वो इंजन टॉर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको याद रखना है। देखो ट्रैक्टिव एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजन टॉर्क, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया ट्रैक्टिव एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, पर अगर टॉर्क बढ़ा तो इंजन स्पीड कम होने वाला है, और इंजन स्पीड बढ़ी तो टॉर्क कम होने वाला है। तो यानी टॉर्क अगर ज़्यादा है तो ट्रैक्टिव एफर्ट भी ज़्यादा है, अगर टॉर्क कम है तो ट्रैक्टिव एफर्ट भी कम है। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा है तो ट्रैक्टिव एफर्ट कम है, स्पीड कम है तो ट्रैक्टिव एफर्ट ज़्यादा है। दिस इज द रिलेशन, ओके।